इस तरह के बेकार स्वेटर में से आज मैं आपके साथ 4 आइडिया शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले इस स्वेटर में से हम दोनों बाजुओं को इस तरीके से कट कर लेंगे। अब दोनों बाजुओं को इस तरीके से लेंगे और एक बाजू को इस तरीके से उल्टा कर लेंगे। दूसरी वाली बाजू को हमने सीधा ही रखना है। अब सीधी वाली बाजू को हमने उल्टी वाली बाजू के अंदर इस तरीके से डाल देना है। अब दोनों को इस तरीके से अच्छे से पकड़कर मिलाते हुए इसके राउंड में पूरे में सिलाई लगा लेनी है और इसे सिलाई लगाने के बाद यहाँ से पकड़कर इसे सीधा कर लेना है। तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब यहाँ पे इस तरीके से हमने इसके ऊपर एक पट्टी इस तरीके से यहाँ पे स्टिच कर लेनी है। स्टिच करने के बाद ये हमारा बन गया नेक वार्मर, जिसे हम जैकेट या फिर स्वेटर के नीचे अपने नेक में डालने के लिए पहनते हैं। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट आइडिया। स्वेटर के सेंटर में हम इस तरीके से इस कैप को रखेंगे और मार्किंग कर लेंगे और दोनों तरफ बराबर मार्जिन रखते हुए इसे कट कर लेंगे। अब कट करने के बाद इसकी सीधी साइड अंदर की तरफ रखते हुए इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे तीनों साइड से। अब सिलाई लगाने के बाद इसे हम यहाँ से सीधा कर लेंगे। तो ये हमारी बहुत ही प्यारी सी कैप बनकर रेडी हो चुकी है। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट आइडिया। अब इसके बाद इसकी साइडों में जितना भी कपड़ा बच गया है उसके ऊपर हम अपने हाथों को इस तरीके से रखकर मार्किंग कर लेंगे और इसे कट कर लेंगे। सेम इसी तरीके से हमने दूसरी साइड भी मार्क करके इसे कट कर लेना है। तो देखिए सेम इसी तरीके से मैंने दूसरे पीस को भी यहाँ पे कट कर लिया है। अब इसे स्टिच करने के लिए इसकी सीधी साइड को अंदर की तरफ इस तरीके से रखते हुए इसके ऊपर हम यहाँ से सिलाई लगा लेंगे और दूसरे वाले पीस को भी हम यहाँ से इसे इस तरीके से सील लेंगे। सीलने के बाद इसे हम यहाँ से इस तरीके से सीधा कर लेंगे। तो ये हमारे ग्लव्स बनकर रेडी हो चुके हैं। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट आइडिया। अब हमारे पास स्वेटर का ये वाला पीस बचा है, तो इसे हम सबसे पहले नीचे से कट कर लेंगे और ऊपर से भी इसे हम इस तरीके से कट कर लेंगे। अब इसकी साइडों में जो सिलाई है उसे भी इस तरीके से कट कर लिया है। अब इसे खोल लिया है तो स्वेटर के ऊपर इस तरीके से अपने पैर को रखते हुए हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए इसे कट कर लेंगे। अब इसी साइज का एक पीस और कट कर लेना है। अब इन दोनों पीसों को इस तरीके से डबल फोल्ड करके बीच का सेंटर निकाल देना है। अब इसके बाद इसे इस तरीके से लंबाई में फोल्ड करते हुए हम सेंटर से इसके ऊपर इस तरीके से मार्क कर लेंगे, यानी कि ऊपर की तरफ इसे मार्क कर लेना है। अब ऊपर से हम इसे इस तरीके से राउंड शेप दे देंगे और इसे कट कर लेंगे। अब इसे इस तरीके से फोल्ड करके दूसरी तरफ से भी हम इसे राउंड शेप में कट कर लेंगे। अब नीचे से भी इसमें हम हाफ इंच का निशान लगाएंगे, उस तरीके से राउंड शेप में कट कर लेंगे। अब इसमें हमने जो सेंटर से लेकर ऊपर तक निशान लगाया था उसके ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे और नीचे से भी इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे। अब सिलाई लगाने के बाद इसे हम इस तरीके से सीधा कर लेंगे और सीधा करने के बाद इसे दूसरे कपड़े के ऊपर इस तरीके से रखते हुए इसके ऊपर कट कर लेंगे और अच्छे तरीके से इसे इस तरीके से सेट करते हुए इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे और सिलाई लगाने के बाद इसे हम इस तरीके से सीधा कर लेंगे। तो ये हमारे बहुत ही प्यारे से बूट यहाँ पे रेडी हो चुके हैं। तो इन्हें हम फ्री में और बहुत ही आसान तरीके से घर पे ही बना सकते हैं और ये पहनने में भी बहुत ज्यादा कंफर्टेबल लगते हैं। तो देखिए इसी तरीके से मैंने दूसरे वाले बूट को भी रेडी कर लिया है। अब इन्हें मैं आपको पहन के भी दिखा देती हूँ। तो ये देखिए कैप हो गई, ग्लव्स हो गए, नेक वार्मर हो गया और सॉक्स हो गए। तो इस बेकार स्वेटर का भी हम काफी बढ़िया तरीके से यूज कर सकते हैं। आइडिया पसंद आया तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।